आज हम ये पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी में वायुमंडल से आगे सूर्य ताप एवं तापमान वितरण, एटमॉस्फेयर, आइसोलेशन एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस। वायुमंडल में अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं। वायुमंडल को सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश चुंबकीय के तापीय तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। इसे विकिरण शक्ति, रेडिएशन एनर्जी कहते हैं। वायुमंडल में चलने वाली हवाएं तथा वायु धाराओं से गतिज शक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु सदा नीचे की ओर शक्ति के साथ दबाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु सदैव नीचे की ओर शक्ति के साथ उत्पन्न करती है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण इसमें स्थित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, भूगर्भ में निहित पदार्थ, प्लावनशील अणुओं तथा रेडिएशन, सक्रिय विखंडन तथा मानव निर्मित ताप से उत्पन्न होती है। वायुमंडल में यह विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ परस्पर एक दूसरे को विकसित करने में सहायक होती हैं। यह कभी नष्ट नहीं होती। वायुमंडलीय शक्तियाँ मुख्य रूप से विकिरण के रूप में रहती हैं, जिसका प्रधान स्रोत सूर्य है। वायुमंडल के ताप प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन से मेथड्स हैं? सामान्य विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त ताप ग्रहण करने की 3 विधियाँ हैं: संचालन, कंडक्शन, विकिरण, रेडिएशंस तथा संवहन, कन्वेक्शन। संचालन: जब किसी वस्तु के कण के संपर्क में आने पर ताप का आदान प्रदान करते हैं तो इस क्रिया को संचालन कहते हैं। जैसे धातु के कण गर्म होने पर ताप जो आदान प्रदान करते हैं उसे संचालन कहते हैं। कंडक्शन। दूसरा है विकिरण। इस प्रक्रिया में ताप मध्यस्थ वस्तु को गर्म किए बिना ही निर्दिष्ट वस्तु तक पहुंच जाता है। सूर्य से प्राप्त ताप पृथ्वी पर इसी प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। तीसरा है संवहन, कन्वेक्शन। इस प्रक्रिया में वस्तु के कण ताप को लेकर चलते हैं तो बारी बारी से वस्तु के विभिन्न कण गर्म वस्तु के संपर्क में आकर ताप लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार वायु में संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। वायु गैसीय पदार्थ होने के कारण 3 विधियों से ताप ग्रहण करती है। वस्तुतः सबसे अधिक ताप वायु संवहन विधि से ग्रहण करती है। यही सब विधियां वायुमंडल में शक्तियों को बराबर बनाए रखती हैं। इनकी शक्तियां विशेषकर ताप शक्ति के 2 मुख्य स्रोत हैं: सौर्य विकिरण, सोलर रेडिएशंस। सूर्य ताप का महान भंडार है, उससे शक्ति स्रोत के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार लाइट्स, पराबैंगनी किरणें, इंफ्रारेड किरणें के रूप में सूर्य से जितनी शक्ति पृथ्वी पर आती है उसका अधिकांश भाग तो शून्य में परिवर्तन रेडिएशन की क्रिया द्वारा तुरंत वापस लौट जाता है। यदि सूर्य से होने वाली विकिरण की संख्या 100 इकाई मानी जाए तो लगभग 35 इकाई शक्ति शून्य को तुरंत लौट जाती है। इसमें मेघ, हिमाच्छादित जलाशय क्षेत्रों का योगदान होता है। लगभग 14 इकाई जलवाष्प धूलकणों द्वारा सोख ली जाती है। शेष 51 इकाई पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी की सौरिक विकिरण लघु तरंगों द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा है पृथ्वी से होने वाली विकिरण। वायुमंडल को जो ताप पृथ्वी से प्राप्त होती है वह दीर्घ तरंगों के रूप में प्राप्त होती है।
पृथ्वी 51 इकाई शक्ति प्राप्त करती है, उसमें से 34 इकाई वायुमंडल को प्रदान कर देती है। 51 में से वापस वायुमंडल में 34%। पृथ्वी से 14 इकाई सीधी सौरिक विकिरण से प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि वायुमंडल का ताप का प्रमुख स्रोत पृथ्वी है। वायुमंडल की समस्त शक्तियां प्राप्त धीरे धीरे शून्य में वापस लौटा देती हैं। इस प्रकार उसका ताप बजट, हीट बजट सदा एक सा बना रहता है। ताप के स्रोत, सोर्स ऑफ हीट्स। वायु को ताप प्रदान करने में पृथ्वी एक एजेंट का कार्य करती है। पृथ्वी को ताप सूर्य ताप तारामंडल से प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। किन किस चीज़ों से? सूर्य, ये पृथ्वी पर ताप का प्रमुख स्रोत है। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी 14.9 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का औसत तापमान 57 सेंटीग्रेड या अधिक 600 केल्विन माना जाता है। सूर्य के इस विशाल तेज पुंज से सूर्य ताप की किरणें प्रसारित होती हैं। इन्हें ताप तरंगों द्वारा प्राप्त होता है। उसका केवल 2 अरबवां भाग भूतल तक पहुंच पाता है, क्योंकि सूर्य में सब ओर प्रसारित होने वाली तरंगें कुछ ही पृथ्वी की ओर आ पाती हैं। सूर्य से ताप पृथ्वी की ओर विद्युतीय चुंबकीय किरणों द्वारा आता है, जो तरंगों के रूप में विकिरण माना जाता है। ये तरंगें लघु तेज तरंगें होती हैं। 1 सेकंड में 1,86,000 मील अथवा 3 लाख किलोमीटर की गति से चलती हैं। इनके द्वारा पृथ्वी को सूर्य के ताप प्राप्त होता है। सूर्य हाइड्रोजन हीलियम गैसों का भंडार है। यही गैसें 3:1 के अनुपात में होती हैं। सूर्य के भीतर अणु क्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती रहती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत सूर्य सभी दशाओं में अपार शक्ति छोड़ता है। चूँकि पृथ्वी आकार में एक छोटा ग्रह है, इसी कारण पृथ्वी सूर्य से ताप शक्ति का एक छोटा सा अंश प्राप्त करती है। दूसरा है इंटर ऑफ अर्थ भूगर्भ। भूतल पर प्राप्त सूर्य ताप को पहुंच पृथ्वी के भीतर अनुपात 20 से 25 मीटर गहराई तक होती है। अनुभव बताता है कि पृथ्वी जैसे जैसे भीतर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि हो जाती है। यह तापमान प्रति 20 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड की दर से बढ़ जाता है। इससे स्पष्ट है कि भूगर्भ में ताप की अपनी एक स्थिति है। यह ताप आवश्यक कुछ न कुछ मात्रा में धरातल को प्राप्त होता है। इसी ताप की मात्रा निश्चित करना अत्यंत कठिन है। इसकी मात्रा सूर्य ताप प्राप्त करने के सामने नगण्य है। तीसरा है चंद्रमा या तारा समूह। सूर्य ही समस्त नक्षत्र मंडल की शक्ति अथवा ताप प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत है। चंद्रमा अन्य तारा समूह पृथ्वी से जो ताप प्राप्त करते हैं, उनका कुछ भाग परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आ सकता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी नगण्य है कि माप करना कठिन है, असंभव है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी तल के लिए ताप प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य ही है। आगे हम सूर्य ताप आइसोलेशंस के बारे में कल और डिटेल्स जानकारी